अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, स्टिचोमेट्री। इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टिचोमेट्री के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आप किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक हो, कराची बोर्ड से हो, फेडरल बोर्ड से हो, आखान बोर्ड से हो, या आपके पास जो है वो आपके पीके बोर्ड से हो, जियाउद्दीन बोर्ड से हो, इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर लाजमी आता है। या तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल होता है या वो परसेंटेज यील्ड का न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किया जाता है वो पूरा यहाँ मैं आपको समझाऊंगा। इस लेक्चर को समझना बहुत जरूरी है। इसके आगे जितने भी आप न्यूमेरिकल करेंगे वो सारे इस लेक्चर के ऊपर बेस कर रहे होंगे। पहले तो ये समझते हैं कि स्टिचोमेट्री क्या होती है। द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, पार्टिकल कैलकुलेट कर लिए, मास कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, तो ये सब क्वांटिटी में आता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में। बट ये याद रखिएगा, ये जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होती है, और बैलेंस भी आपके पास इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होगी तो आप एक्यूरेट क्वांटिटी मेजर नहीं कर पाएंगे। यहां हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट करते हैं, ये डीकंपोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। लेट्स सपोज कर लें हम ये कह रहे हैं कि हमने 25 ग्राम ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है, इसको हीट कर रहे हैं। बताइए कि कितने ग्राम आपके पास इसके बनेंगे और कितने ग्राम इसके बनेंगे, कैलकुलेट करना है। अगर आप इस अमाउंट को गौर से देखें तो आप जो भी कह सकते हैं कि ये एक रिएक्टेंट आपके पास है, ये दो में प्रोडक्ट बना रहा है, तो शायद 25 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 12.5 आएगा। 12.5 आपके पास जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऐसा नहीं, आज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो सकता है डिफरेंट अमाउंट बने, ये ज्यादा बने, ये कम बने। तो अगर आपको मास गिवन, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, और मास ही कैलकुलेट करना हो तो ये आपके पास कहलाता है मास मास रिलेशनशिप। अगर आपको लेट्स सपोज कर लें कि प्रोडक्ट का मास दिया हो, जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट को, ये मेरे पास 200 ग्राम बना है, तो 200 कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए कितना ग्राम लिया होगा, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 100 ग्राम ये है, बताएं कार्बन डाइऑक्साइड का एसटीपी पर कितना वॉल्यूम बना होगा, तो ऐसे भी हो सकता है। या वॉल्यूम दिया हो, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के रिलेशनशिप पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। नंबर 1 मास मास रिलेशनशिप, नंबर 2 मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और नंबर 3 वॉल्यूम वॉल्यूम relationship. We have 3 different types of stoichiometric relationship: mass mass, mass volume and volume volume relationship. स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताता हूँ मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मास गिवन है, you have given mass and you have to calculate the mass of calcium oxide and carbon dioxide. If you have given mass and you have to calculate the mass of other product reactant, तो ये रिलेशन कहलाएगा मास मास रिलेशनशिप। इसी तरीके से अगर आपको मास दिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना, मास दिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना, तो वो रिलेशन कहलाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि वॉल्यूम दिया और मास कैलकुलेट करना, तब भी रिलेशन क्या होगा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और अगर दोनों वॉल्यूम दिया हो और वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना हो तो वो रिलेशन कहलाता है मास वॉल्यूम 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 रिलेशनशिप। अगर वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है तो यह रिलेशन कहलाएगा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये सॉलिड है। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ गैसेस पर अप्लाई किया जाता है। तो ये तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा, 4 स्टेप मैंने बनाए, ये 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, फिर जाकर न्यूमेरिकल आपके पास सॉल्व होता है। ये कोई स्पेसिफिक
स्टेप्स मेंशन नहीं है, ये मैंने बनाया है ताकि न्यूमेरिकल आसानी के साथ सॉल्व किया जा सके। यहां हेडिंग लिख लेते हैं छोटी सी, ताकि हम लिख लेते हैं स्टेप्स फॉर स्टिच्योमेट्रिक न्यूमेरिकल्स। स्टिच्योमेट्रिक न्यूमेरिकल्स पहला स्टेप जो हम फॉलो करते हैं, गिवन मास कन्वर्ट इनटू मोल्स। गिवन मास, जो आपको क्वेश्चन में मास दिया होगा उसे हम कहते हैं गिवन मास। उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? मोल में कन्वर्ट करना है। और मोल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको पता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये पहला स्टेप है। ये काम करने के बाद आप दूसरा काम क्या करेंगे? नंबर 2, कंपेयर इक्वेशंस मोल ऑफ गिवन एंड नॉन सब्सटेंसेस, अननोन सब्सटेंसेस। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने इक्वेशन के मोल को कंपेयर करना है। मैं भी आपको बता दें इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। जब बैलेंस होगी तब आप इक्वेशन के मोल कंपेयर करेंगे। और कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। गिवन पहले लिखा है, ये पहले आएगा। अननोन बाद में लिखा है, वो बाद में आएगा। कैसे होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 स्टेप, find out the number of moles of unknown substance in given mole। जब आप कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन को, स्टेप 2 हो जाएगा। अगर वो 1 में वैल्यू है तो डायरेक्ट आप गिवन मोल के अंदर अननोन के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे होगा वो आपको बताएंगे। गिवन मोल जो भी आपको दिया होगा यहां से निकालेंगे, उसमें आपने अननोन के मोल निकाल ले। अननोन के मोल आ गए। स्टेप नंबर 4, कन्वर्ट मोल इनटू मास और वॉल्यूम। आपने मोल को कन्वर्ट कर लेना मास में या वॉल्यूम में। मास में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको याद है, मोल में पढ़ा है, ये अप्लाई करेंगे। और अगर वॉल्यूम निकालना हो तो स्टैंडर्ड भी आपने पढ़ा, 1 मोल of any gas at STP is equal to 22.4 dm³। ये 4 स्टेप मैंने बनाए हैं स्टिच्योमेट्रिक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। स्टिच्योमेट्रिक न्यूमेरिकल में सब आ जाते हैं आपके पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंटेज, ये सारे न्यूमेरिकल हम यही 4 स्टेप पर बेस कर रहे हैं। पहले स्टेप में जो मास दिया होगा मोल में कन्वर्ट करेंगे। अगर मोल दिए हैं तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टेप 2 पर आ जाएंगे। कंपेयर करेंगे इक्वेशन के मोल के, फिर मोल निकाल लेंगे अननोन के गिवन मोल में। और फिर वो मास पूछ रहा है, मास कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला लगा के मास निकाल लेंगे। और अगर वो कह रहा है वॉल्यूम निकालना है तो फिर ये फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल। अगर वो कहता है कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो फिर ये भी अप्लाई कर लेंगे। मगर ये बहुत कम पूछता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये
चार स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपको एग्जाम में ये न्यूमेरिकल हर हालत में अटेम्प्ट करना है। आपकी ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में लाजमी आएगा। उसको सीखने के लिए ये चार स्टेप बहुत जरूरी है।